के रचयिता मातृशक्ति सनिया मैम और महामानव के.डी. प्रतापन सर को नमन वंदन करते हुए मैं उम्मीद करता हूं कि सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और हम अर्निंग ईगल टीम इंडिया के छत्र छाया में इस गुरुकुल में हम बने रहते हैं और हम में ये समझना चाहिए कि हम क्या अर्निंग करने जा रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है, हमें ये समझना ही पड़ेगा। इसी आशा विश्वास के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आज के ट्रेनिंग सेशन लेने आ रहे हैं हमारे ग्रेट गुरु, जिनका नाम है शुभेंदु चक्रवर्ती सर, जो कि वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं। सभी कोर्स साथी मेरा साथ दें हमारे चक्रवर्ती सर को वेलकम करने के लिए। तो मोस्ट वेलकम सर, चक्रवर्ती सर आपका मोस्ट वेलकम है सर, मोस्ट वेलकम। आज के ट्रेनिंग सेशन के रूप में अपनी वाणी को रख करके हमें अनुग्रहित है सर। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। थैंक यू गुरुजी। आवाज आ रहा है? कंटिन्यू सर, क्लियर सर। पिक्चर क्लियर है? पिक्चर क्लियर सर, क्लियर, ओके सर। Yes, sir, yes. थैंक यू। आज iRich ऑनलाइन शॉपी जो प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म का ऊपर हम लोग एक साथ में बन के आज एक गुरुकुल बना है। तो ये गुरुकुल में जितना हम लोगों का प्यार भरा गुरु है, सदस्य है, फ्रेंड है, सिस्टर है, भाई है, सबको मेरा प्रणाम। इसलिए भाई रिच ऑनलाइन शॉपी ये जो बढ़िया प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म का बेस का ऊपर हम लोग खड़ा करके खड़ा होके अपना परिचय बनाने के लिए हम लोग ये गुरुकुल में आए हैं। तो परिचय कैसे होता है? परिचय होता है ऐसे प्यार से। तो आज गुरुकुल का जितना में आदमी है उसको सैल्यूट करता हूँ, इसलिए हर आदमी का नसीब में हर चीज नहीं मिलता है। तो पैनल पे तो अभी इसी वक्त ज्यादा आदमी आए नहीं है, इसलिए कि उसका समय का भाव उन लोगों का ज्यादा है, टाइम का ज्ञान नहीं है, लेकिन आते हैं पैनल पे देखने के लिए, दिखाने के लिए। तो सबको मेरा सलाम। आज अलग करके कुछ बात हम लोग सीखेंगे, इसलिए ये गुरुकुल में हम लोग आकर के जो सीखते हैं, सिखाते हैं, देखते हैं, लेते हैं, खाते हैं, पीते हैं, ये गुरुकुल का क्वालिटी ऐसा है। हर आदमी का सोच अलग हो सकता है, लेकिन गुरुकुल में आने का बाद वो लोगों का सोच एक ही पॉइंट पे होना चाहिए, कैसे हम सीखें और कैसे आगे बढ़े। लेकिन आगे बढ़ने के लिए आप लोगों को, हमको सब ताकत चाहिए, शरीर का ताकत और आगे देखने के लिए ब्रेन का दृष्टि हम लोगों का जरूरी है। तो एक पेट भरने के लिए खाते हैं और ब्रेन को खिलाते हैं। तो ब्रेन को क्या खिलाते हैं? पॉजिटिव खाना। तो ये पॉजिटिव खाना कैसे स्वाद होता है? पॉजिटिव बोलने से तो नहीं होता है, उसका स्वाद भी अलग होता है।
तो हम लोग जिस परिवेश में रहते हैं, इन्वायरमेंट में रहते हैं, हमारा अगल बगल दोस्त, मेरा रिश्तेदार, ये लोग कैसा है, तो हम जिस जगह पे रहते हैं, हम वेस्ट बंगाल दुर्गापुर में रहते हैं। मेरा बिग टाउन, ये पूरा सिटी है। तो इस सिटी का कल्चर, गांव का कल्चर, मफस्सल टाउन का कल्चर सब अलग होता है। शहर में ज्यादा क्या एडवांटेज टेक्निक यूज होता है, कल्चर भी वैसा अपडेट रहता है। हम लोगों को वैसा ही फास्ट एआई का माफिक बनना है। तो पहले हम जो बताएंगे हम लोगों का एफिलिएट मार्केटिंग में जरूरत है रिश्ता। इसलिए कि देखिए, ज्यादा परिवार में देखिएगा किसी का साथ प्यार नहीं है, बात अच्छा से नहीं करते हैं। दोस्त लोगों का साथ भी रिश्ता है, लेकिन स्वार्थ का रिश्ता है। परिवार में हम लोगों का जितना भाई बहन है, शादी हो गया, बाहर चला गया काम में, ठीक है, लेकिन मन से जो प्यार का बात है, जो बचपन में जैसे हम लोग एक कुछ चीज सब मिल के खाना खाते थे, अभी ये कैसा टूट गया है, बंधन नहीं है। इसलिए सब अपना अपना स्वार्थ समझा गया। इस जो स्वार्थ है, ये हम लोगों का एक डिजिटल बैराम है, जिसका दिमाग में घुस जाएगा, वो निकालना नहीं चाहते हैं। तो उसी से क्या है, रिश्ता खत्म हो जाता है। अभी जो रिश्ता बने हैं, ये सब मोबाइल का अंदर में, फेसबुक का अंदर में देखिएगा, 1,000, 2,000, 10,000, 20,000 फेसबुक में रिश्ता बन गया है, लेकिन वो आपका कुछ काम का नहीं है। पहले आपका परिवार का, उसके बाद फ्रेंडशिप का, उसके बाद आपका अगल बगल का। तो हम लोग का रिश्ता क्यों नहीं रहते हैं, ये इंडस्ट्री में ज्यादा लोग क्यों नहीं आते हैं? ये रिश्ता का ऊपर बात चलता है, उसका बाद एजुकेशन का बात भी होता है। एजुकेशन का मतलब ज्ञान का बात बोल रहे हैं। किताब पढ़ने से भी ज्ञान मिलता है, लेकिन प्रैक्टिकल करने से और भी ज्यादा एक्सपीरियंस होता है। तो ये इंडस्ट्री में क्या होता है, आदमी का साथ रिश्ता सही नहीं है, इसीलिए विश्वास भी नहीं है। रिश्ता बहुत जरूरी चीज है। हम लोग देखें तो इतना उम्र में कितना दोस्त आया और गया, क्यों? बचपन में सादा व्हाइट मेरा दिमाग था, अभी काला हो गया मेरा दिमाग। इसीलिए स्वार्थ का अनुसार हम लोग उसी से मिलते हैं, चलते हैं। उसका ऊपर हमारा कुछ स्वार्थ रहेगा तो हम लोग रहेंगे, नहीं तो भाग जाएंगे दूसरा किसी के पास। ऐसा बिजनेस में भी हो गया है। देखिए, आज हाई रिच ऑनलाइन शॉपिंग कुछ प्रॉब्लम में आ गया है, तो ये लोग सब उल्टा सीधा बोल रहे हैं, दूसरा कुछ जगह पे चला गया है। तो बात क्या है, बोल रहा है कि पेट चढ़ने का बात है। ये तो कोई साइंटिफिक लॉजिक नहीं है, ये पेट चढ़ने का बात है। जब कोरोना आया था तो सब तो इंडिया बंद था, तो पेट चल तो आदमी को तो जरूर चला है ना, तो भूखा तो कोई नहीं था। तो हम लोगों का दिमाग में क्यों आता है पेट चलने का बात है, तो हम ऊपर में गॉड को हम क्या बोलते हैं, पेट नहीं चलता है, इसीलिए काम करने जाना पड़ता है। तो गॉड सोचता है, भाई पहले तुमको पेट चलाना है तो तुम ज्यादा जाओ और मेहनत करो, जो दिन में पैसा मजदूरी करके जो मिलेगा वो लेके आओ, खाओ, फिर निकल जाओ। इसलिए कि हम लोग तो ऐसा ही सोचते हैं ना, तो जैसा सोचेगा वैसा ही यूनिवर्स वैसा ही देगा। तो हम भी वैसा ही कर रहे हैं। तो ये जो हम लोग काम करने जाते हैं, किसके लिए जाते हैं? पैसा के लिए। मतलब पैसा का पीछे हम लोग भागते हैं। जो गवर्नमेंट में नौकरी करता है, मान लीजिए एग्जांपल दे रहा हूँ, जो गवर्नमेंट में नौकरी करता है वो भी पैसा के लिए ही भागता है।
इसलिए कि 2-4 महीना में 30 दिन होता है, 2-4 रोज एब्सेंट कर देगा तो उसका दिमाग में आ जाएगा भाई, एब्सेंट हो गया तो भाई इतना तनख्वाह काट जाएगा तो हमारा प्रॉब्लम हो जाएगा, महीना कैसे चलेगा, इलेक्ट्रिक बिल कैसे भरेगा, ईएमआई कैसे भरेगा, गाड़ी ले लिया उसका ईएमआई भी भरना है, बैंक में लोन है, और एक्सेट्रा। तो ये लोगों का प्रॉब्लम उसको दौड़ने के लिए बोलता है, भाई तू ये देने नहीं पाएगा, चल जल्दी जा, सवेरे सवेरे उठ और दूसरा का गुलामी करने के लिए भाग, नहीं तो तू इलेक्ट्रिक बिल देने नहीं पाएगा, घर परिवार चलाने नहीं पाएगा। हर टाइम उसका अंदर में डर, हर टाइम डर, टेंशन। ये लोग, हम लोग जो समझते हैं सरकारी नौकरी मिल गया मतलब सक्सेस बोलूं ना सक्सेसफुल बोलूं, ये हमको मालूम नहीं होता है, इसलिए कि दोनों का अलग अलग आंसर है। सक्सेस का मतलब अलग आंसर होता है, सक्सेसफुल का मतलब अलग आंसर होता है। लेकिन हम लोग उसी का पीछे भागते हैं, इसलिए कि हमारा पास वैसा सोच नहीं है, इसलिए हम जो परिवेश में रहते हैं, सवेरे आदमी लोग निकलते हैं, शाम को लौट के आते हैं, और जो पैसा मिलता है लेकिन वो पैसा से आधा पैसा ईएमआई ये वो उधर से चला जाता है, और तो परिवार में आधा लगता है, उसके बाद बच्चों का ट्यूटर का फीस ड्यू रह जाता है, इधर से देगा तो फाइन लग जाता है। तो ये करते करते ही हम लोग मर जाते हैं, यह है रिश्ता। इसी के चलते किसी का पास कोई नहीं जाता है भाई, हमारा तो पॉकेट में तो प्रॉब्लम ही है, तो किसी का पास जाएगा तो भाई एक्स्ट्रा पैसा खर्चा हो जाएगा, एक्स्ट्रा पैसा खर्चा होगा, मेकअप कैसे दूं। ये हर टाइम हर आदमी का टेंशन, हर आदमी का टेंशन। तो ये लोगों का इतना पढ़ाई लिखाई करके भी टेंशन लेकर के हम लोग है क्यों? पढ़ाई लिखाई की है, बहुत अच्छा डिग्री है, तो भी टेंशन, माँ बाप को भी टेंशन, बच्चों को भी टेंशन, घर फैमिली में भी टेंशन। क्यों? हंसी क्यों नहीं है? लेकिन बिजनेसमैन का इतना टेंशन होते हुए भी हंसी आता है, क्यों? ये ये एकदम सोचने का बात है, बात एकदम सीधा है। इसलिए कि देखिए ये जो हाथ हम दिखा रहे हैं, ज्यादा लोग ये आईना मान लीजिए, तो हम लोग सबको देखते हैं और बोलते हैं भाई कैसा है, बढ़िया है, बढ़िया है, बढ़िया है, लेकिन संसार नहीं चलता है। इसका पीछे में एक वो साइड है, इसको पीछे साइड कह रहे हैं, इसको जो पीछे है, तो ये जो पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव है, और ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव है। तो हम लोग सोचते हैं नहीं चलता है, नहीं चलता है, नहीं चलता है, तो चलो ना हमारा दिमाग को थोड़ा बदले, इधर में नहीं हो रहा है तो इधर में जरूर होगा, लेकिन बदलाना नहीं चाहते हैं कि आदत में पड़ गया है कि हमारा गुरु ने बताया, कि हमारा पिताजी के बताया भाई जितना चादर वैसा ही पाँव मिलो, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो चादर को बढ़ाने से हमको पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, लेकिन चाहते नहीं है, इसलिए कि हम अपने अपना को बनाना नहीं चाहते हैं, लेकिन दोषारोप करते हैं दूसरा को, से वो आया नहीं, वो किया नहीं, ये नहीं, वो नहीं, फलना नहीं। तो आज इतना एडुकेटेड आदमी होते हुए भी नेटवर्क इंडस्ट्री में आए क्यों हैं? आए हैं कि अपने को बनाने के लिए। किसी पे गुलामी करने से पेट तो भर जाता है, लेकिन लाइफ भर खुशियों का नहीं चलता है। आज जितना आदमी का खुशी नहीं है, उतना उसका घर में बीमारी है, उसी का अंतर में चला जाता है पैसा। तो मेहनत करते हैं, बीमारी के में चला जाता है यार, लेकिन थोड़ा बहुत दिमाग को चेंज कर देगा, उल्टा साइड में हम काम करेंगे, तो देखिएगा खुशियां आएगा, रिश्ता बनेगा, आपका बिजनेस भी बनेगा। इसलिए कि हम लोग देखते हैं कि वो कैसा है और वो कैसा है, भाई किसी को देखने का जरूरत नहीं है, हमारा अंदर में हम कैसा है पहले हमको ये जजमेंट करना पड़ता है। लेकिन जजमेंट कैसे करते हैं? हर टाइम नेगेटिव सोच आता है, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ है, उसका जजमेंट क्या है? इसलिए कि हमारा पास पैसा नहीं है इसीलिए वो नहीं हुआ। पैसा क्यों नहीं है? इसलिए कि काम में नहीं किया है इसलिए पैसा नहीं है। लेकिन काम कितना दिन करोगे? जितना दिन आपका पास ताकत रहेगा उतना दिन काम करोगे, उसके बाद ताकत खत्म,
आपका काम शेष, ये तो खत्म नहीं होगा ना। आप जितना दिन जिंदा रहेगा आपका शरीर का ऊपर वो आपको खर्चे चलते रहेगा। तो ये हिसाब से ये हिसाब से हम लोगों का आदमी का साथ रिश्ता रखेगा, एक बढ़िया टीम बनेगा, एक बढ़िया ग्रुप बनेगा, तो हमको खुशी वो इन्वायरमेंट में मिलेगा। हर किस्म का बात भी होगा, बिजनेस का भी ग्रोथ होगा, फिर हम लोग खुशी से रहेंगे, जो हैप्पी कहते हैं। लेकिन ज्यादा लोगों का अंदर में ये हैप्पीनेस नहीं है, इसलिए कि हैप्पी का मतलब ये लोग जानते नहीं है, लेकिन बोलते हैं। इसलिए कि हमारा सोच ऐसा है, हैप्पीनेस का ऊपर नहीं है। हैप्पीनेस का मतलब ये लोग हम लोग सच सोचते हैं पैसा, पैसा हैप्पी लोग हैप्पीनेस नहीं है। नहीं तो आमिर करोड़ आदमी भी देखिएगा सुसाइड कर रहा है, करोड़पति आदमी भी सुसाइड कर रहा है। क्यों कर रहा है? पैसा भी उसी का हिसाब से सक्सेस नहीं है। हैप्पीनेस का जरूरत है, रिश्ता का जरूरत है, हंसी खुशी का रहने के लिए जरूरी है। ये जब आपका माइंड में आ जाएगा, ईगो नहीं होगा, हार्ट नहीं होगा, सब मेरा दोस्त है, भाई है, बहन है, रिश्तेदार है, ऐसा समझ के हम लोग आगे बढ़ेंगे, तब हमको सक्सेस मिलेगा। नॉट सक्सेसफुल, इस सक्सेस मिलेगा बिजनेस एफिलिएट मार्केटिंग करने के लिए। तो हम लोग कहाँ गलती करते हैं? किसी का पास जब जाते हैं, अपना स्वार्थ का अनुभव देख करके जाते हैं, इधर जाएगा तो हमारा काम बन जाएगा, तो भाई हमारा फायदा होगा। यही गलती हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग में करते हैं। तो इसीलिए हम आपको सबको हम बोलते हैं कि विश्वास रखिए, जे हम लोग हैप्पी का ऊपर चलेंगे, दूसरा आदमी को हैप्पी का ऊपर हम रखेंगे। ये हैप्पीनेस जो है, आदमी खुशी से आपसे और हमारे से योगदान देगा, आएगा एक गुरु में सेटल होने के लिए। लेकिन इधर में क्या होता है, हर आदमी का ऊपर उंगली उठाता है, क्योंकि भाई 10,000 रुपया तुमको देख करके दिए थे, बिजनेस करने नहीं दिए बोलते नहीं है, लेकिन वो 400 रुपया महीना में मिलेगा तो बढ़िया खुशी है। जब नहीं मिल रहा है, भाई तुमको देख करके दिए थे, तो वो पैसा नहीं मिल रहा है, तो भाई तुम दो। तो ऐसा रिश्ता है आदमी के लोगों का पास, ऐसा रिश्ता है, विश्वास का रिश्ता नहीं है। जी भाई वो नहीं लिया है, कंपनी का आईडी लगाने के लिए गया है, कूपन खरीदने के लिए हम लोग लिए हैं, तो अभी प्रॉब्लम में है, बाद में आ जाएगा। लेकिन ये नहीं सोचता है तुमको दिया है भाई, तुम कैसे नहीं दोगे, तुम्हारा घर चला जाएगा, तुमको रास्ता में ये करूंगा वो करूंगा। ये रिश्ता है, तो बिजनेस आगे बढ़ेगा। ऐसा ही अभी 1,80,00,000 आदमी है, ये लोगों का हम लोगों का माइंड में ऐसा ही नहीं आया है। ये हाईरिच ऑनलाइन शॉपिंग एक ग्रुप है, एक एफिलिएट मार्केटिंग है, एक साथ में रहना है, ये लोगों का दिमाग में नहीं आता है। सिर्फ अपना स्वार्थ के लिए क्या करता है, पैसा नहीं आता है उसको गाली दे दो, 2-4 घात मारो, थप्पड़ मारो, पैसा उसका पॉकेट से छीन के ले आओ, भाई हमको पैसा तुमके लिए गया है, तुम बोले थे इसीलिए किए हैं। तो अपने अपने बिजनेस को जो रिश्ता है ये हम लोग खत्म कर रहे हैं, तो हम लोग आगे कैसे बढ़ेंगे? तो ये रिश्ता को निभाने के लिए पहले हमको ये जानना जरूरी है, हैप्पीनेस का ऊपर हम लोगों का जानना का जरूरी है, कि हम लोग हैप्पी कैसे रहे। पैसा हैप्पीनेस नहीं होता है, खुशियां दे सकता है आपका अंदर में पॉजिटिव माइंडसेट। तो पॉजिटिव माइंडसेट आपको कैसे आएगा? हर टाइम आपका सोचना पड़ेगा, हमको जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, 10 आदमी को भाई अच्छा ही होगा, ये हर टाइम सोचना पड़ेगा। लेकिन करते नहीं है, रिस्क नहीं लेते हैं, गेम नहीं होता है, इसलिए कि हम लोगों का अंदर में ज्यादा आदमी को क्या होता है, डर, मतलब भय और लोभ। ज्यादा डर होता है और लोभ होता है। ये मिडिल क्लास का आदमी का बात ये है, इसलिए कि हमारा 50 लाख बैंक पे है, तो हम बिजनेस करने जाएगा
तो वो डूब जाएगा तो भाई हमारा जीवन खत्म। मतलब उसका अंदर में डर पहले से ही जन्म ले लिया, लेकिन वो सोचा नहीं 50 लाख मेरा बैंक में है, उसको हम बिजनेस में लगाएंगे तो वो 1 करोड़ हो सकता है, लेकिन वो नहीं सोचेगा, वो हमारा घाटा चला जाएगा, लॉस हो जाएगा। ये डर पैदा अपना ब्रेन का अंदर में किए हैं, तो डर का बच्चा तो डर ही होगा ना, डर का माँ बाप तो डर ही होगा, तो इसीलिए हमारा ब्रेन में हर टाइम डर पैदा हो गया है। नेगेटिव सोचते हैं, बोलते जो है वो आदमी को दिखाने के लिए पॉजिटिव थॉट कहते हैं, लेकिन इसका अंदर में डर ही पैदा हुआ है। लेकिन लोग जो है, लोभी आदमी, देखिए अभी कुछ कुछ बिजनेस हो रहा है ना, जे इतना दे दो, देखिएगा इतना डबल हो जाएगा, इतना रेट बढ़ जाएगा, ये भाव बढ़ जाएगा, क्या बोलता है कॉइन फॉइन, ये मालूम नहीं है मेरा क्रिप्टो करेंसी ना क्या बोलता है। तो उसी जगह पे लोभ के लिए 2,000, 5,000, 10,000, 20,000, 50,000 लगा देता है, भाई 1 महीने 2 महीने 5 महीने का हम डबल हो जाएगा। उसी टाइम ये लोभ के लिए वो लोग कुछ पैसा मिलता है, बाद में डूब जाता है। उसी टाइम किसी को कहते नहीं है, उतना पैसा चला गया, आज डर के मेरे बिजनेस नहीं करेगा, गुलामी करेगा। तो गुलामी जब हम करेंगे तो मालिक रहने का जरूरत है ना, तब ना हम लोग गुलामी करेंगे। तो आप खुद गुलामी करने चाहते हैं, हम गुलामी करने चाहते हैं, सब गुलामी करना चाहते हैं, तो मालिक कहाँ से पैदा होगा? इसलिए कि जो गुलाम होता है, हम लोगों का माफिक जो सोच है, नेगेटिव सोच, डर से मरते हैं, लोभ से पैसा खत्म कर देते हैं, खो जाता है। तो ये हम लोगों का कैटेगरी है माइंड का। लेकिन वो पैसा से हम पूरा बैलेंस सिस्टम करके, वो 50 लाख जो मेरा बैंक में है उसको हम सिस्टम करके बिजनेस में लगाएगा। बिजनेस का दिमाग मेरा नहीं है, तो बिजनेस का कंसल्टेंट है, उसको थोड़ा फीस दे करके हम दिमाग का आइडिया लेगा, तब ना इतना आदमी अरबपति करोड़पति सब बना है। छोटा सा माय पेट से निकालने से अरबपति करोड़पति नहीं बना है ना, कुछ सीख करके बना है। तो हम लोग सीखना नहीं चाहते हैं, लेकिन बोलते हैं बहुत कुछ, इसलिए कि सीखना आज सिखाना आसमान जमीन फराक है। दूसरा एपिसोड में आपको हम दिखाऊंगा कि कैसे सीखना पड़ता है, तब आप लोगों का मालूम होगा सीखने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। आज नहीं हुआ है, कुछ प्रॉब्लम आया है, इसलिए दूसरा टॉपिक का ऊपर आज हमको बात करना पड़ रहा है। तो अगले टॉपिक एकदम सीरियसनेस होगा। तो सीरियसनेस लेने के लिए हम लोग कितना झोली भर के दिमाग को खाली करके रखे हैं। झोली भर के, बात को ठीक से सुनिएगा, झोली भर के हम लोग दिमाग कर कैसे खाली करके रखे हैं। मतलब जानते हैं, झोला जो होता है, झोला कौन होता है? झोला पैकेट का, मेरा पॉकेट का बात नहीं बता है। जो झोला होता है एक कॉन्शियस माइंड, एक सब कॉन्शियस माइंड, एक वो पिक्चर खींचता है, और पिक्चर में जो सारमर्म होता है वो एक जगह में लोड करता है, जिसको ब्रेन कहता है। बाया तरफ ब्रेन का एजुकेशन लोड रहता है, दाहिना तरफ पिक्चर खींचता है, दाहिना ब्रेन। ये दोनों का कॉम्बाइंड हो करके आपका नजरिया आता है। तो वो सब्जेक्ट अलग होगा, अलग समय में बताऊंगा। इसलिए हम लोगों का ये जो परिवेश है, जो रिश्ता है, ये रिश्ता को पहले बनना का जरूरी है। लेकिन हम लोगों का इतना डर है, लेकिन मुख में बोलते हैं भाई ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, लेकिन करने नहीं पाते हैं, सिर्फ मुख से बोलते हैं। क्यों? इसलिए कि इतने दिन से हम बोले हैं, जितने आदमी हम लोगों का पैनल पे है, ये गुरुकुल में है, सबको हम बोले ये वीडियो पे आइए, लेकिन पॉजिटिव माइंड ही नहीं है। तो ये लोगों का नेगेटिव माइंड है, हम कैसे हैं कि ये है, वो क्या बोलेगा, वो क्या बोलेगा। आप बिजनेस करने हैं लोग का डर से, ना अपना का जरूरत से। कोई वीडियो पे नहीं आता है, तो शिक्षा नहीं लेना चाहते हैं।
लेकिन पैसा का जरूरत है, तो पैसा का जरूरत है इसीलिए तो गुलामी करने जाते हैं। पैसा बनाने के लिए तो हम लोग आए नहीं है। जो पैसा बनाने के लिए आएगा वो जिधर में जाएगा वो अपना चेहरा दिखाएगा, इसलिए कि हमको तो दिया हुआ ऊपर वाला का तो ये शरीर है, तो हम क्या बिगाड़ सकेगा, लेकिन आते नहीं है। ये हम लोगों का सोच का माइंड है, ये रिश्ता का बात है। इसी के लिए आज थोड़ा टॉपिक को चेंज किया है, इसलिए कि हम लोग मानते ही नहीं है कि हम लोग सही आदमी है, सही जगह पे हम लोग काम कर रहे हैं। हम रिश्ता बनाना चाहते हैं, भाई हो बहन हो जो जो रिश्ते में है, लेकिन आकर के ये गुरुकुल में वीडियो में आएगा, आता नहीं है। तो बोलिए पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ये पैनल में बहुत आदमी बोलता है पॉजिटिव सोच पॉजिटिव सोच। तो आपका पास पॉजिटिव सोच है? आप खुद नेगेटिव सोच एटीट्यूड दिखा रहा है पैनल पे और बोलता है पॉजिटिव चाहिए पॉजिटिव चाहिए पॉजिटिव चाहिए। ये हमको बहुत शर्म लगता है। करना है तो हिम्मत से करो और नहीं तो मत करो। आगे बढ़ने का दिन है, बैठने का दिन नहीं है, दौड़ने का दिन है। तो हम लोग बैठ बैठ के पिक्चर में आकर के बोलेगा तो हम लोगों को मालूम होगा कि आप लोग कितना एक्टिव हुए हैं, आपका बॉडी लैंग्वेज कैसे चल रहा है। सिर्फ एक मैम आता है, बहुत अच्छा लगता है, मेरा बहन है वो और कोई नहीं आता है, पुरुष शक्ति भी नहीं आ रहा है। तो आप लोग पूरा नेगेटिव माइंड सेट का ऊपर हो गया है, तो आप लोगों का दिमाग में आएगा कि पिक्चर देखने से हमारा पॉजिटिव होगा होगा। ये हम नहीं कहते हैं, कह रहे हैं, पूरा वर्ल्ड कह रहे हैं, पूरा वर्ल्ड। हम नहीं कह रहे, हम लोग तो छोटा आदमी है। जो फोटोग्राफर करते हैं, फोटोग्राफी से पूछिएगा पिक्चर आपको कैसा लगेगा, अच्छा लगेगा ना बुरा लगेगा, वो बताएगा नहीं भाई अच्छा पिक्चर देखना चाहिए। तो अच्छा का मतलब क्या, सेंसर क्या कहते हैं? अच्छा का मतलब हमको और भी अच्छा होना चाहिए, और भी अच्छा ना होना चाहिए। तो ये और करते करते हम लोग एक दिन अच्छी जगह पहुंचेगा। लेकिन हमको आपको एक ही हम बोलना चाहते हैं, हर टाइम वीडियो पे आइए, रिश्ता बनाइए, रिश्ता को पॉजिटिव मजबूती बनाइएगा, तो हम लोगों का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। लेकिन थोड़ा वीडियो पे ही आना नहीं चाहते हैं, तो हम लोग पॉजिटिव बात करके बहुत कुछ बोलते हैं। ये हम लोगों का प्रॉब्लम है। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं, जो भी आदमी है हमारे नजरिए में आएगा, जो वीडियो में आएगा उसका हम नोट तो करेंगे, उसका ऊपर वो हम वैल्यूएट करेंगे जो ये कैसा होना चाहता है। और जो नेगेटिव माइंड का आता है वजूहत दिखाता है, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम। तो आप लोग नेटवर्क में क्यों आए हैं? प्रॉब्लम इतना है तो प्रॉब्लम सॉल्यूशन करने के लिए नेटवर्क इंडस्ट्री बने हैं। उसमें नेटवर्क इंडस्ट्री में आपको माइंड सेटअप होता है। तो ये इंडस्ट्री पे आई है तो आपका माइंड सेटअप कहाँ है? प्रॉब्लम दिखा दिया, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, होता नहीं है। आप अपने को पीछा फेंक रहे हैं और बोलते हैं कि भाई गॉड हमको नहीं दिया है। कहाँ नहीं दिया? आपको तो सुयोग आया था, आप पकड़ने नहीं पाए हैं, पहचान नहीं है कि ये भाई हमारा हमारा अच्छे के लिए आया है, लेकिन अब लोग उसको हटा दिया, इसलिए हम लोगों का प्रॉब्लम है। तो थैंक यू, टाइम भी हो गया है। अगले हफ्ते हम आएंगे तो कुछ सीरियस लेके आएंगे। तो हमारा बात में कुछ गलती होगा तो अपना बड़ा भाई छोटा भाई समझ के माफी कर दीजिएगा। थैंक यू थैंक यू। जय हरीश। जय जय हरीश सर, जय जय हरीश। मैं आप ही विद्वानों से, गुरुओं से मैं सीख रहा हूँ, और मैं 59 साल की उम्र के बाद भी आपने मुझे एनर्जेटिक कर दिया है, और मैं वीडियो में आने का प्रयास करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब जैसे कि डी के सिन्हा सर भी आते हैं वीडियो में, अभी आपका नंबर है अनीता शाह मैम जी और सुमित्रा दिगासे मैम जी, आप कोशिश करें कि आप वीडियो में आएँ, और आपका स्पेशल स्पेस क्लोजिंग पार्ट रहेगा, और अब इस शेयरिंग पार्ट रहेगा अनीता मैम जी। अब स्पेशल स्पीच के लिए मैं डी के सिन्हा सर, हमारे गेट लीडर छत्तीसगढ़ से, जो कि बस्तर से बिलोंग करते हैं, आप स्पेशल स्पीच के रूप में अपनी वाणी को रखे सर। डी के सिन्हा सर, आपका मोस्ट वेलकम है। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम डी के सिन्हा सर।
वेलकम सर, वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे 2 शब्द रखने का मौका दिए। सर्वप्रथम मैं गुरुकुल के महामंच को चरण वंदन नमन करता हूँ और हमारे गुरुकुल के महामंच पे विराजमान हमारे जितने भी साथी बने हुए हैं सभी को जय हरि, जय श्री राम। और हमारे जितने भी माता शक्तियाँ बनी हुई हैं सभी को चरण वंदन नमन। और गुरुकुल के महामंच में विराजमान हमारे महागुरुजनों को भी चरण वंदन नमन करता हूँ मैं। साथियों, आज हम गुरुकुल में सभी साथीगण उपस्थित रहते हैं और हम 3 घंटा देते हैं, तो हम यहाँ कुछ सीखते हैं और कुछ सिखाते भी हैं और कुछ हमारे मन के अंदर जो बात रहता है उसे भी रखते हैं। और हम जितने भी हमारे साथीगण रहते हैं वो भी अपने मन की बात को रखते हैं यहाँ पे, तो उससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो आज हम बहुत कुछ सीख रहे हैं और सीखते हुए इस गुरुकुल में अपनी बात को भी रखने का मौका मिलता है। और मैं ये कहूँ कि इस गुरुकुल का देन है जो आज मैं 2 शब्द रख पा रहा हूँ। अगर ये गुरुकुल ना होता तो शायद मैं आज जूम पैनल में 2 शब्द रख पाता। तो मैं ऐसे गुरुकुल को कोटि कोटि नमन करूँगा और हमारे गुरुजनों को भी पुनः मैं कोटि कोटि नमन करूँगा जो हमें सीखने और सिखाने के ये अवसर पे हमें सम्मिलित किए और मौका दिए। आज उस मौका को हम भजा रहे हैं, जो शब्द रख पा रहे हैं। और हम आज डर को भुलाकर और निडर होकर हम कहीं पर भी कोई भी मंच हो, कैसे भी मंच हो, गुरुकुल को अपने आप को हम समर्पित कर चुके हैं। तो आज हम जितने भी साथीगण आते हैं गुरुकुल में बनते हैं और जिन्हें जिन्हें मौका मिलता है तो अपने आप को निखारने का कोशिश करें। मैं सभी से, हमारे जितने भी नए साथीगण हैं सभी से मैं निवेदन करूंगा कि आप भी आइए और अपने आप को निखारने का प्रयास करें। एक न एक दिन हम अच्छे से निखर कर 2 शब्द रख पाएंगे। तो आज हमारे शुभांशु सर जी ने जो ज्ञान दिए उस ज्ञान से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला और बहुत कुछ सीखते भी हैं। जब जब शुभांशु सर आते हैं कुछ नए नए लेकर आते हैं और हमें सीखने को बहुत कुछ मिलता है। आज हम गुरुकुल में बनते हैं तो क्या हम नहीं सीख पा रहे? सीख पा रहे हैं साथियों, बशर्ते हमें गुरुकुल में समर्पित होना पड़ेगा और समय देना होगा। अगर हम समय नहीं देंगे तो सीखेंगे भी क्या और 2 शब्द रखेंगे भी क्या? तो इसलिए हमें गुरुकुल में समय 3 घंटे का है। साथीगण, अगर आप समय निकाल कर 1 घंटा भी देते हैं तो हम बहुत कुछ सीख सकते हैं और बहुत कुछ सिखा भी सकते हैं, क्योंकि हर हमारे साथी गण जो बैठते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं, तो उसमें हमें सीखने को बहुत कुछ मिलता है। तो मैं आज गुरुकुल को पुनः मैं धन्यवाद करूंगा कि मैं बहुत कुछ सीखा हूँ और बहुत कुछ मैं रख पाता हूँ। आज हमारे गुरुजनों के कर कमलों से आज ये गुरुकुल चल रहा है। ना ही हम कोई 1 रुपए देते हैं, निःशुल्क हम इस गुरुकुल में सीख रहे हैं। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। तो मैं हमेशा इस गुरुकुल को धन्यवाद करता रहूँगा। अब जब तक मैं जिंदा हूँ तो हाई रीच के लिए जीऊँगा। बस इतना ही कहकर मैं अपना वाणी विराम करता हूँ। मैं दिलीप सिन्हा, बस्तर, छत्तीसगढ़ से। अगर त्रुटि हो तो मुझे क्षमा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। खंडाते सर, वेलकम सर। आपका होस्टिंग बहुत सुंदर, बहुत जानदार रहता है। वेलकम सर, वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप जो भी पार्टी में आते हैं, जब भी आते हैं, तो बहुत अच्छे तरह से अपनी बातों को रख पाते हैं। तो रूपक ठाकुर सर का हैंड राइज आया था सर।
इनवाइट कर लीजिए सर, मैंने अनम्यूट का ऑप्शन दे दिया सर को। जी गुरुदेव, जी गुरुदेव। तो हमारे ग्रेट लीडर रूपक ठाकुर सर, आपका वेलकम है सर। आप भी अपनी वाणी को रखें सर। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। मोस्ट वेलकम सर, थैंक यू सर, थैंक यू। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। मैं वीडियो में बन नहीं पाता हूँ क्योंकि मेरा नेटवर्क खराब हो जाता है। मैं रूपक ठाकुर हूँ और थोड़ा सा विचार रखना चाहता हूँ। आज के सेशन पे कुछ मैं बोलना चाहता हूँ कि खंडाध्य सर ने तो बहुत अच्छा सेशन रखा है और चक्रवर्ती सर आए। चक्रवर्ती सर ने जो भी पॉइंट रखे मैं उससे बहुत 90% सहमत हूँ, पर 10% सहमत नहीं हूँ सर। बहुत चीजें ऐसी उन्होंने बोली है जिससे मैं सहमत नहीं हूँ। जैसे उन्होंने बोला वीडियो में आना चाहिए, वीडियो में बनना चाहिए। मैं पिछले 6 महीने से नोट कर रहा हूँ सर कि ये चक्रवर्ती सर को जब अपना सेशन रखना होता है तब वीडियो में आते हैं और फिर वीडियो से क्या मीटिंग से ही चले जाते हैं। आप एग्जाम्पल बनिए ना। डुप्लीकेशन का बिजनेस है, जैसा आप बनेंगे वैसा ही बनेगा। आप अभी थोड़ी देर पहले आए थे वीडियो में, अपना पार्ट करके आउट हो गए, सेशन से ही चले गए, मतलब इस मंच से ही चले गए। तो आप क्या, कैसे एग्जाम्पल दे रहे हैं, कैसे लीडर हैं आप? ये तो मुझे पसंद नहीं आया। ना आता है, करवा है लेकिन सच है। मैं हमेशा अच्छी और कड़वी बात करता हूँ, सही बात करता हूँ। आप अपना सेशन देते हैं और जब आपका जो ही बोलते हैं कि मैं खत्म कर रहा हूँ, ठक से एक उंगली लगाते हैं और अपना चैनल आउट कर लेते हैं। ऐसे थोड़ी होता है। और आप चाहते हैं कि सारे जो पैनल के लोग हैं यहाँ पे बैठे हुए, जो पैनल में लोग हैं आपके डाउनलाइन हैं, वो आपकी बात को माने, अनुसरण करें। कैसे करेंगे, क्यों करेंगे? जब आप खुद वीडियो में नहीं बनते हैं, आप पूरा 1 घंटे 1.5 घंटे का जो भी, 1 घंटे का 10 मिनट का, 1 घंटा 10 मिनट 70 मिनट का चैनल होता है, पैनल होता है, उसमें आप खुद नहीं बनते हैं वीडियो में, तो दूसरे को कैसे बोल सकते हैं कि आप वीडियो में बनिए? दिस इज रॉन्ग, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। ये अच्छी बात नहीं है। लीड फ्रॉम द फ्रंट। मैं पहले भी बोला हूं, आपको लीडर बनना होगा, एग्जाम्पल बनना होगा। जैसा आप करेंगे आपके टीम अनुसरण करने वाली। डुप्लीकेशन ऐसा ही होता है, यही होता है। आप खुद आते हैं, आप जिस दिन आपका लीडर में नाम आता है कि आप स्पीकर हैं, उस दिन आप वीडियो में बन जाते हैं। एकदम मस्त शर्ट पहन लेते हैं, ऊपर तक का बटन लगा लेते हैं, हाथ फैला फैला के बात करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तोप चलाते हैं। लेकिन जो ही आपका सेशन खत्म होता है, टक से बंद करते हैं और चले जाते हैं। और ऊपर से बोलते हैं लोगों को वीडियो में बने। कितनी बार बोला लोगों को वीडियो में बने, वीडियो में बने, वीडियो में बने, लोग बनते नहीं है। अरे आप सब बनेंगे वीडियो में? 70 मिनट का वीडियो बनना है आपको। ये गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। डाउनलाइन आपको देख रहा है, सुन रहा है। गलत एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं आप और बहुत गलत है। रूपक जी, और आपको अपना स्पीच देने के लिए बोला गया है। नहीं, आप मुझे अपना स्पीच नहीं स्पीच देना है दीजिएगा। सर, मुझे स्पीच नहीं देना। मुझे अच्छा नहीं लगा, मैं बोल रहा हूँ। ये मैं बहुत दिन से नोटिस कर रहा हूँ सर। आप पर्सनल बोल सकते हैं, मंच में नहीं बोल सकते। ये मंच में ना, बात हुई है, मंच में बात हुई है सर, मंच में मंच बात हुई है। में जब बोला जाता है तब वीडियो में आने के लिए बोला जाता है। ऐसे नहीं 24 आवर से आपको वीडियो में रहने के लिए बोला जाता है। इस बात 24 को आवर्स आप की एक बात। लीडर है, इस बात को आप लीडर है, नोटिस कीजिएगा इसको ना। ठीक है। तो थैंक यू सर, थैंक यू सर। मेरा भी ये मानना है कि हमें किसी में सुधार लाना है तो पर्सनल बात करके सुधारा जा सकता है। पैनल में थोड़ा सा ये सर निवेदन है कि कुछ चीज़ें जो हैं मर्यादित रहती हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम सभी इस बात का ध्यान रखेंगे, सबकी ओर से हम निवेदन करता हूं मैं। अब इसके बाद मैं अ, हमारे ग्रेट मातृशक्ति जो जगदलपुर छत्तीसगढ़ से बनी ही रहती हैं, आप शेयरिंग पार्ट के रूप में अपनी वाणी को रखें। मैम, आपका मोस्ट वेलकम है। अनीता शाह मैम जी, आपका मोस्ट वेलकम है। शेयरिंग पार्ट में अपनी वाणी को रखें मैम। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम मैम। स्वागत है मैम, स्वागत है, वेलकम वेलकम। धन्यवाद सर, और बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आपने मुझे आज गुरुकुल में 2 शब्द कहने का आमंत्रित किया, इसलिए दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। सबसे पहले परमपिता परमेश्वर को कोटि कोटि नमन, चरण वंदन करती हूँ। हारिज के संस्थापक आदरणीय के डी प्रतापन सर जी और आदरणीय शर्णा मैम को भी कोटि कोटि नमन, चरण वंदन करती हूँ। और सभी आदरणीय ग्रेट ग्रेट गुरुजनों को और सभी ग्रेट ग्रेट लीडर को भी कोटि कोटि नमन वंदन करती हूँ। और सभी आदरणीय मातृशक्ति और आदरणीय पुरुष शक्ति को भी कोटि कोटि नमन वंदन करती हूँ। आज की होस्टिंग विशाल सर की बहुत ही जबरदस्त रहती है
उन्होंने बहुत ही मान सम्मान के साथ मुझे शेयरिंग पार्ट के लिए आमंत्रित किया। और शुभेंद्र चक्रवर्ती सर की ट्रेनिंग बहुत ही शानदार रहती है। उन्होंने हमेशा सोच के बारे में ट्रेनिंग देती है, लेकिन सर की आज की ट्रेनिंग थी कि रिश्तों में स्वार्थ नहीं होना चाहिए, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस रिश्तों का बिजनेस है। क्योंकि जिंदगी में दो तरह के लोग रहते हैं, एक तो दिल से, एक तो स्वार्थ से। तो यह रिश्ता स्वार्थ देखता है, लेकिन जब ये रिश्ता हम दिल से निभाते हैं विश्वास के साथ, तो इस नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में हमेशा हमें सफलता ही मिलेगी। क्योंकि आजकल की दुनिया में ज्यादातर लोग रिश्ते स्वार्थ पर आधारित होते हैं। तो हमें सबसे आज की हमारी यही कमी रहती है, क्योंकि यही इस इंडस्ट्री के सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग एक अलग ही दुनिया, यहाँ बिजनेस प्रोडक्ट से नहीं चलती, यहाँ रिश्तों से चलती है। तो नेटवर्क मार्केटिंग में अगर हमें इसमें सफलता चाहिए, अगर तो हमें रिश्तों को हमें निभाना आना चाहिए, स्वार्थ को हमें छोड़ना होना चाहिए, क्योंकि इसमें एक टीम को एक परिवार मान के हमें आगे बढ़ाना है। और नेटवर्क मार्केटिंग में सफलता तभी मिलती जब इसमें नीयत साफ हो, रिश्ता मजबूत हो और टीम में एकजुट हो। तो सर की आज ट्रेनिंग बहुत ही शानदार थी। तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। सर मोस्ट वेलकम, सर मोस्ट वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद मैम जी। मातृशक्ति जो तीनों पैनल में बनी रहती हैं, तो उनको विशेष रूप से चरण वंदन नमन करता हूँ। और जब भी समय मिलता है वे हमेशा अपनी पैनल में आती हैं और बात रख पाती हैं। इसके आगे मैं हमारी ग्रेट मातृशक्ति लीडर जो कि पांडुना एमपी से बिलोंग करती हैं, जिनका नाम सुमित्रा दिगर से है, मैं सभी को साथियों से निवेदन करता हूं कि हमारी सुमित्रा दिगर से मैम का क्लिपिंग के माध्यम से वेलकम करेंगे। मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। वेलकम मैम, वेलकम मैम। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे इनवाइट किया, इसके दिल से धन्यवाद करती हूँ। मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार, जय हरि। सभी ऑल पार्टिसिपेंट को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी अपना कीमती समय निकालकर गुरुकुल में बने हुए हैं, इसके लिए दिल से धन्यवाद। और धन्यवाद हमारे सभी गुरुजनों का, जो लगातार हमारे साथ हमेशा बने रहते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं, सपोर्ट करते हैं और हम सभी के लिए प्रेरणा है, प्रेरणा स्रोत है। तो ऐसे गुरुजनों को बहुत बहुत धन्यवाद। इसलिए हमारे ग्रेट गुरु कुलदीप सर जी और हमारे ग्रेट महागुरु नरेश कुमार नाग सर जी, उनको मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। और धन्यवाद करना चाहूंगी ऐसे शानदार सिस्टम के संस्थापक मिस्टर के डी प्रतापन सर और शना प्रतापन मैम को, कि उनका जितना भी धन्यवाद करे कम है। क्योंकि आज हम सभी अगर इस आइरिश परिवार का हिस्सा है, इस गुरुकुल का हिस्सा है, तो ये उनकी देन है। और उनका जो संघर्ष है हम सभी के लिए एक प्रेरणा है कि बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। तो हर जगह हमें मेहनत करने की जरूरत होती है। ऐसे ग्रेट शख्सियत को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और धन्यवाद आज के हमारे ग्रेट होस्ट, ग्रेट लीडर बिस्लाल सर जी, उनका भी मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। बहुत ही शानदार तरह से सर इस मंच का संचालन कर रहे हैं और हमेशा हर पार्ट को बखूबी निभाते हैं, दिल से निभाते हैं। तो मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और आज के ग्रेट ट्रेनर बंधु चक्रवर्ती सर, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। बहुत ही शानदार तरह से सर ने आज का ट्रेनिंग सेशन रखा। तो जीवन में हर एक व्यक्ति की परेशानियां आती है, लेकिन उन परेशानियों से लड़ना और उनसे आगे निकलना, यही एक अच्छे लीडर की पहचान होती है। तो हमें हमेशा अच्छी सोच और अच्छे विचारों के साथ हमेशा बने रहना है। और सीखने की भावना हर एक व्यक्ति के अंदर होनी जरूरी होती है, क्योंकि जब हम सीखते हैं तो सीखना भी एक कला है। क्योंकि जो व्यक्ति सीखने का हुनर रखता है, वो सिखाने का भी हुनर उसके अंदर आ जाता है। तो सीखते रहे लगातार। यही सर ने आज के शानदार ट्रेनिंग सेशन के माध्यम से बहुत सारी जो बातें रखी, तो मैं उनको दिल से धन्यवाद करती हूँ। स्पेशल स्पीच में आए हमारे बीच हमारे ग्रेट लीडर
उनका भी मैं धन्यवाद करती हूँ। लेकिन जो भी बातें हो, तो अगर किसी की हम अच्छाई और सच्चाई के बारे में बातें करें तो सबके सामने करें, लेकिन अगर किसी के अंदर दोष है, किसी की गलतियां अगर हमें बतानी हो तो हमें उन्हें अकेले में बतानी चाहिए। क्योंकि अगर हम बुराई करते हैं तो सबसे पहले किसी की बुराई हमारे स्वयं के कान सुनते हैं और वो स्वयं के ऊपर सबसे पहले प्रभाव डालते हैं। तो आपकी बातें, आपके विचार जो इस मंच के माध्यम से कई लोगों तक पहुंचते हैं, तो ये एक नेगेटिविटी जाती है जो कि यहाँ फूट पैदा करती है एक संगठन में, वहाँ भेदभाव लेकर आती है। तो इस तरह का भेदभाव वाली बातें हम सभी अगर ना ही करें तो बेहतर होती है। क्योंकि एक अच्छी सोच से जो भी कार्य हम करते हैं तो वो कार्य हमेशा सफल होता है। तो हमारी बातों को हम अगर उसी बातों को अगर हम हमारे शब्दों में अगर मिठास हो और उसी बातों को हम एक बेहतर तरीके से हम समझा पाए तो ये हमारे स्वयं के लिए भी बहुत ही अच्छी बात होती है। क्योंकि शब्दों में मिठास होना बहुत जरूरी होता है। जहाँ हम नेटवर्क मार्केटिंग जैसे शानदार बिजनेस में अगर है तो हमारे हर शब्द इस तरह से हो कि हर एक व्यक्ति के दिल तक पहुंचे और उनके दिल में उतर जाए। क्योंकि कहते हैं ना कि भावना अगर अच्छी हो तो मन ही मंदिर बन जाता है, और अगर खाना अच्छा हो तो हमारा तन मंदिर बन जाता है, और विचार अगर अच्छे हो तो हमारा मस्तिष्क मंदिर बन जाता है। और ये सारी चीज अगर अच्छी हो तो हमारा पूरा जीवन एक मंदिर की तरह सुंदर, साफ और निर्मल बन जाता है। तो यही सारी चीजें हमें इस अपने स्वयं के अंदर डालनी होंगी। और सर ने अगर कहा कि वीडियो में आए तो उन्होंने कहा और हमने सुन लिया। अगर हम कंफर्टेबल नहीं है तो हम ना आए। लेकिन एक छोटी सी बातों को बड़ा बनाना जरूरी नहीं होता। तो अगर हम बहुत ही शानदार तरह से उन्हीं शब्दों को अगर पेश करें तो ये हर एक लीडर के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। और किसी के मन को चोट नहीं पहुंचे हमारी जुबान से, हमारे शब्दों से, यही मैं चाहूंगी। और हमारे बीच आई अनीता शाह मैम की भी बहुत ही शानदार तरह से उन्होंने अपनी शेयरिंग पार्ट को निभाया। मैं उनका भी दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और सभी ऑल पार्टिसिपेट, ऑल लीडर का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप सभी अपना कीमती समय इस गुरुकुल में देते हैं। तो आप सभी का मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और मैं बहुत ही सौभाग्यशाली अपने आप को समझती हूँ कि मैं इस गुरुकुल का हिस्सा हूँ और आप सभी मेरे परिवार का हिस्सा है, हाईरिच परिवार का। तो छोटी छोटी बातें बड़े बड़े शहरों में होते रहती है, तो कभी भी इन बातों को अपने माइंड में ना ले और हमेशा हंसते हुए, मुस्कुराते हुए जीवन का आनंद ले। और हर बातों का हम हमारी सोच के ऊपर डिपेंड करता है कि हम कौन सी बातों को किस वे में ले जाते हैं। तो हर बात को हम पॉजिटिव तरह से सोचें तो ये हम सभी के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा, हमारी सेहत के लिए भी, हमारे बिजनेस के लिए भी, और हमारे इस संगठन के लिए भी। तो गलतियां हर व्यक्ति से होती है, क्योंकि कहते हैं ना, मनुष्य ही गलतियों का पुतला होता है और हर व्यक्ति गलती करता है। और हर व्यक्ति बिना गलती का तो कोई भी नहीं बचा। तो गलतियां होती है और सुधार हम सभी को मिलकर करना है कि हम सभी कहाँ गलत है तो उन गलतियों को सुधारें, सीखें। और ये सीखने का मंच है। तो आप सभी लगातार इसी तरह बने रहे, सीखते रहे, सिखाते रहे और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहे, हंसते हुए, मुस्कुराते हुए। तो थैंक यू सो मच कहना चाहूंगी सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे मैं हमारे ग्रेट होस्ट को वेलकम करना चाहूंगी। मोस्ट वेलकम है सर जी, आप आए और आगे के सेशन को कंटिन्यू करें। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद मोस्ट मैम। वेलकम सर। आपका चरण वंदन नमन है। आप इसी तरह आकर के गुरुकुल में एक शक्ति के रूप में मातृ शक्तियां
मातृशक्ति क्या नहीं कर सकती, तो मैं मातृशक्ति, प्रकृति शक्ति का मैं पूजक हूँ। आपका नमन वंदन है, प्रणाम है। आपने बहुत अच्छी तरीके से अपने क्लोजिंग पार्ट को निभाया। और जो पेड़ लदा होता है फलों से, तो उसको पत्थर लगते ही हैं। और देश की आज़ादी में नरम दल गरम दल के लोग तो थे, मगर उनका उद्देश्य एक ही था। तो मैं निवेदन करता हूं कि कोई किसी बात का कोई भी बुरा ना माने। अपना धैर्य और धीरज के साथ में हम यहाँ पे बने रहें, अपने विवेक को, अपने मन को, दिमाग को ठंडा रखते हुए। और इसी आशा विश्वास के साथ हम आगे चलते हैं। आशीष वचन के लिए हम छत्तीसगढ़ महासमुंद की ओर चलते हैं। हमें ज्ञान के समुद्र सागर हमारे ग्रेट गुरु मिस्टर नरेश नाग सर का आशीष वचन के लिए सभी कोर्स साथी मेरा साथ दें। हम उनका वेलकम करना चाहेंगे। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम गुरुदेव मिस्टर नरेश नाग सर, मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। वेलकम सर जी। वेलकम गुरुदेव। स्वागत है गुरुदेव, स्वागत है। वेलकम गुरुदेव, वेलकम। शायद पैनल में नहीं है। ओके हाँ ओके 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 हाँ, वेलकम गुरुदेव, वेलकम वेलकम ओके वेलकम। ओके। स्वागत है सर, आपका स्वागत है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सॉरी, बीच में कॉल आ गया था बहुत सारे लोगों का, काटते काटते आउट हो गया था, इसके लिए सो सॉरी। थैंक यू विशलाल जी, सबको दिल से स्वागत अभिनंदन करता हूँ। और बस एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि आज का सेशन लाजवाब। आज के सुपर होस्ट आदरणीय विशलाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का सेशन भी लाजवाब, यूनिक। कोई दिक्कत नहीं है साथियों, हर किसी को थोड़ा खराब लगता है, हर किसी को अच्छा लगता है। बशर्ते इस बात की हमें दुख है कि आप जो है 8:30 बजे का सेशन में सारी चीज क्लियर कर सकते हो, और सुबह का सेशन और रात को जो है, जो आपको इनवाइट किया गया है, जिस पद के लिए, जिस चीज के लिए, उसके प्रति आप जो है समर्पित हो, उसके लिए आपको बुलाया गया है। कोई दिक्कत नहीं है, हम सब एक दूसरे को बोलेंगे, सीखेंगे। सीखने सिखाने का एक सिस्टम है। और खास करके दोनों भाइयों को मैं बोलना चाहूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। सर का कहना है कि आप जो है वीडियो में आइए, और ठाकुर साहब का भी कहना है कि आप आउट हो जाते हैं, उनका भी, दोनों का सही है। बट ये सेशन जो है 8:30 बजे के में चलेगा, ठीक है? क्वेश्चन आंसर का सेशन होता है, इस बात को हम सब ध्यान रखें। और एक चीज बोला जाता है, अभी अभी मैडम ने कही कि आप अगर कंफर्ट जोन में है तो निश्चित रूप से वीडियो में आइए, और नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। छवि आपकी उज्जवल और फ्यूचर ब्राइट होने वाली है जो वीडियो में आता है। मैं नहीं बोलूंगा कि आप कंफर्ट जोन में नहीं है तो वीडियो में आओ। और इस वीडियो का कोई गलत उपयोग नहीं है। आपको अगर अपना परचम लहराना है, आगे अपने आप को बढ़ना है, तो निश्चित रूप से आप जो है चाहे तो वीडियो में आ सकते हैं, अन्यथा कोई दिक्कत नहीं है, आपकी आवाज ही काफी है। रही बात, वीडियो में इसीलिए रिक्वेस्ट करते हैं कि कभी भी भूले भटके कहीं मिल जाओ आप, तो आपको लोग अगर पहचाने रहेंगे तो निश्चित रूप से आपकी हेल्प होगी। आप ही सुने हैं साथियों, लेकिन अगर आपको कोई पहचाने नहीं रहेंगे तो साइड से भी क्रॉस होकर चले जाएंगे, फिर आपको पता चलेगा यार ये आदमी मुझे पहचाना नहीं। मैं इतने दिन से 24 महीना से इतना भाषणबाजी कर रहा था, ये आदमी मेरे बाजू से गुजर गया, मुझे कुछ बोला तक नहीं, मुझे हाय हेलो नहीं किया, नमस्कार की तो दूर की बात है। ऐसे भी लोग बोलना चालू करेंगे। तो दोनों पक्ष होता है, पॉजिटिव नेगेटिव। इस बात को आप कैसे सोचते हैं आपके ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, लेकिन इतना जरूर बोलना चाहूंगा कि आप एक बिजनेसमैन हैं, तो बिजनेसमैन हर किसी को डाउट करता है, मुझे पता है। अपने चेहरे को भी, साथ साथ अपने परछाई को भी डाउट करता है, क्योंकि वो बिजनेसमैन है। साथियों, हीरे का व्यापारी ले लो, चाहे सोना चांदी का व्यापारी ले लो, चाहे कपड़ा का ले लो, चाहे कुछ भी व्यापारी का ले लो,
हर किसी में डाउट करता है, और डाउट इसीलिए करता है कि डाउट करेगा तो उसको राज पता चलेगा ना। तो इसीलिए इस बात को आप लोग ध्यान दें कि हर किसी में डाउट करना जायज बनता है, क्योंकि डाउट करोगे, शक करोगे, उसके प्रति थोड़ा सा डाउट करोगे तो असलियत पता चलेगा, और जब असलियत पता चलेगा कि उसका कीमत जान सकोगे आप, और जब तक कीमत नहीं जानोगे साथियों उसको मार्केट में बेचोगे कैसे। तो इसीलिए बिजनेस में डाउटर होता है। इसका गलत उपयोग मत लीजिएगा कि आदमी जो है शक शक डाउट, मतलब कि हर जगह इसी शब्द का अलग अलग इस्तेमाल होता है। जैसे बच्चे लोग को छोटा छोटा रहते हैं बच्चे लोग तो बदमाश बोलते हैं ना, और जब बड़े हो जाते हैं तो उस शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते आप। बदमाश बोलोगे तो उसका भावार्थ उस समय अलग हो जाता है। तो इस बात को भी हमें ध्यान रखना है कि हम जो है शब्द कर रहे हैं। छोटे को बहुत नखरा करता है बोलते हैं ना, तो उस जगह नखरा हो जाता है। थोड़ा सा उम्र ज्यादा होने से नखरा बोलने से उसका एटीट्यूड थोड़ा सा गलत नजरिया। सबका सबका अलग अलग जगह इस्तेमाल जो है सही सेटअप बैठता है। तो इस बात को भी हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। और हम सब गुरुकुल में सीखने हैं, आपकी हम इतना है, आप यहाँ अपने बातों को रख सकते हैं। जो अच्छा लगता है उसको एक्सेप्ट कीजिए, जो अच्छा नहीं लगता उसको वहीं पर छोड़ दीजिए। उसके बाद आप लोग के सेशन में सारे क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। वहां पर सबके सब लीडर रहेंगे, और वहां पर आप तोड़ जोड़, निरीक्षण, अवलोकन, उसका पुनर्मूल्यांकन एक बार करके उसको सही गलत का फैसला वहीं पर हम सब मिलकर करेंगे। गलती सब में होता है, हम सब करते हैं, बस इस बात पे ध्यान दीजिए। कोई नया व्यक्ति बहुत सारा उम्मीद लेके आता है और हाले शब्द सुन करके वो लाइफ में नर्वस हो जाता है, उसको सुधार। एक बार जहर पी के आदमी जो है बच सकता है, लेकिन कानों द्वारा जो जहर भरा जाता है ना, उससे बच पाना बड़ा मुमकिन है। तो इस बात को आप सब लोग लीडर बनने जा रहे हैं। 24 महीने के दरमियान आप और हम में जो चीजें डाला गया है, इसको हमें गौर करना है कि हमारे कानों के द्वारा हमारे माइंड तक जो शब्द डाला गया है, उस शब्द में हमने क्या क्या सुना, क्या क्या स्टोर करके रखा। आज जैसे कोई नया व्यक्ति आया होगा तो हम में हंसी करेगा, अरे यार ये लोग का खुद का जो है सिस्टम का ठिकाना नहीं है, एक दूसरे को अंगुली करते हैं। तो ऐसे सिस्टम में जाने से क्या बेनिफिट, मेरा पैसा तो ऐसे ही खत्म हो गया। तो साथियों उसको समझा पाना, या आप लाए हो चाहे मैं लाया हूँ, उसको समझा पाना बाद में बड़ा मुश्किल है। तो इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ 1 करोड़ 80 लाख लोगों की जिंदगी आपके 50 लोग के जिंदगी के ऊपर टिका हुआ है। इस बात को आप गौर कीजिएगा। आपका छोटा सा शब्द बहुत लोगों को इस दुनिया से बेघर कर सकता है, और आपका छोटा सा शब्द बहुत सारे लोगों की जिंदगी बचा सकता है। आज 1 करोड़ 80 लाख लोगों में 10-15 लोग ऐसे हैं जो सुसाइड कर चुके हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके शब्दों को सुन कर करके यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर में जा जाके शब्दों को सुन सुन करके वो आज खुश हैं। पैनल में बेशक नहीं आते, लेकिन आपके शब्दों को यूट्यूब, फेसबुक में जा करके वो सुन लेते हैं, जान लेते हैं, और एक दूसरे से सीनियर के माध्यम से, अपलाइन लाइफ लाइन के माध्यम से सुन करके वो अति प्रसन्न है। चाहे कोई भी कॉन्सेप्ट करें, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपके शब्द इतना निराला, इतना मृदुल, इतना ऊर्जावान है कि वो शब्द सुन करके लोग खुश हैं। इस बात को आप गौर कीजिएगा। आपका छोटा शब्द बहुत लोगों की जिंदगी बचा रहा है, इस बात को गौर कीजिएगा। आज 7,000 पैनल के लिए चार्ज लगता है, लेकिन साथियों उनको जरूर धन्यवाद दीजिएगा जो यहाँ का पिलर है, और इस पैनल को हमेशा सुचारू रूप से चलाने में उनका अहम योगदान है, हालांकि वो दिखाई नहीं देते। मैं सैल्यूट करता हूँ ऐसे महान पुरुष लोगों को। साथियों जब भी आएगा हमारे शब्दों में, आपने हमेशा सुना होगा कि मैं आभारी हूँ, क्यों बोलते हैं साथियों? क्योंकि साथियों आप लोग हैं तब मैं हूँ, मैं अकेला कुछ उखाड़ नहीं पाऊंगा, और आप लोग और हम सब मिल करके एक दिन जरूर
कुछ तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन इतिहास के पन्ने में उस चिड़िया की भांति हैं जो आग बुझाने में काम करती है। उसी तरह हम लोग हैं। हमारे एक छोटा सा चोंच से तो आग बुझेगी नहीं, लेकिन हमारा छोटा सा सहयोग एक लोगों को एक मिसाल देगा कि ये लोग 50 लोग से 60 लोग जो है लगातार 24 महीना तक रगड़ रगड़ के 3-3, 3.5, 4-4 घंटा जो है जूम मीटिंग चलाते थे। उस समय लोग सोचेंगे, अरे यार इनके पास इतना समय आता कहाँ था, कहाँ से आता था, कैसे मैनेज करते थे। आप सोच के देखिए साथियों, एक दिन 3 सेशन अटेंड करके देखिए, आपको पता चलेगा कि आपका वैल्यू क्या है। और इतने लोग 50-60 लोग जो डेली 3 बार सेशन में आते हैं, तो उनको पूछिएगा, सारे साइट को छोड़ करके अपना जूम पैनल को बहुत बड़ा अहमियत देकर के, योगदान देकर के जूम सेशन में आते हैं, तो उनके अंदर कितना बड़ा दर्द होता है। एक बार सोच के देखिए साथियों, जब सोचेंगे ना तब पता चलेगा ये महान पुरुष हैं जो भगवान ने इनको इस हाई रिच ग्रुप ऑफ कंपनी को लगातार आगे ले जाने के लिए इनको जन्म दिया है, और इनमें कुछ ना कुछ डाला गया है, ऐसी प्रतीत होता है। और जहां तक मेरी आभास, मेरा अनुभव है, और तमाम मातृशक्तिगण लोगों को मैं दिल से सैल्यूट करता हूं कि आप लोगों के अथक प्रयास की वजह से पैनल लगातार चल रही है। और हमारे तमाम लीडर, गुरुकुल के सभी सपोर्टर, हमारे कुलदीप सर, पटेल सर, देखिए सर, भास्कर सर, सभी लीडर, मुखर्जी जी, हमारे राघव जी, हमारे पैकरा बंधु, हमारे तमाम लीडर्स साथियों, सबका गिन गिन के नाम लूंगा। आज मुझे खुशी होती है कि आप लोगों की वजह से हम सब के सब आते हैं, और हम चाहते हैं कि आप लोग भी आशीष वचन में आओ, क्लोजिंग में आओ, फ्रंट में आओ। हम चाहते हैं, आप पीछे क्यों होते हो। देखिए साथियों, मैं नहीं चाहता आप कितना कमाए हो, मैं बस यही चाहता हूं कि आप फ्रंट में आओ और कम से कम 2 शब्द बोलो। 2 शब्द, आपका 2 शब्द साथियों लोगों का लाइफ को परिवर्तन करेगा। और आपको हमेशा सुनने को मिला होगा कि सर में बर्फ, मुंह में शक्कर, पैरों में चक्कर, बार बार सुनते हो, फिर भी आप लोग जो अपना पैर को फिसल जाते हो। हमेशा कहा जाता है, खुशी में उछले मत, दुखी में फिसले मत। इस बात को गांठ बांध लीजिएगा। ये छोटा छोटा नुक्सा जो है ना, हमारे लाइफ के लिए बहुत बड़ा काम आता है। आज जितने भी तमाम मातृशक्ति, आज तक उनके शब्दों में कहीं फिसलाहट नहीं आई होगी, लेकिन एक चीज जरूर बोलना चाहूंगा, सरस्वती उनके पास है, लक्ष्मी उनके पास है, दुर्गा उनके पास है, काली उनके पास है, और हमारे पास बचा है क्या, सिर्फ तांडव करने के सिवा। साथियों, इस बात को मैं कई बार बोल चुका हूँ, सिर्फ पुरुष जाति सिर्फ तांडव करते हैं, इसके सिवाय कुछ आता नहीं है। सब कुछ तो मातृशक्ति किरण के पास है। तो इस बात को जब हम सब जानते हैं, सुनते हैं, तो पर भी साथियों कंट्रोल प्लीज। तो मैं सबसे पुनः एक बार क्षमा प्रार्थी हूँ आपके लिए, सब हमारे भाई हो। मैं आपको थोड़ा सा मेरा शब्द कड़वाहट लगा होगा, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। और 8:30 बजे का सेशन में हम लोग क्लियरेंस करेंगे, टेंशन मत लीजिएगा। और रही बात, रविवार को भी क्लियर होता है। और इस सुबह और शाम का सेशन को विशेष ध्यान रखिएगा। कुछ न्यूज हम बताने वाले थे, लेकिन आज का पोस्टपोन करते हैं, कल बताएंगे। और हमारे कुलदीप सर भी हैं, और टाइम भी हो चला है साथियों। सबको पुनः, जितने भी हमारे शेयरिंग में आए थे, स्पेशल में आए थे, टेस्टिमोनियल में आए थे, सबको मैं दिल से स्वागत अभिनंदन करता हूँ। सब हमारे भाई और बंधु हैं। थोड़ा सा मेरे शब्दों को बुरा मत लीजिएगा, और हम सब हैं, बशर्ते सेशन को विशेष ध्यान देते हुए, कौन सा शब्द कहाँ पर बोलना है, इस बात को ध्यान देते हुए मैं अपने शब्दों को यहीं पर विराम करता हूँ। जय हरीश, लव यू हरीश। थैंक यू सर, थैंक यू, सो सॉरी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। वो तो पहले से हुआ है सर, तांडव तो महादेव ने भी किया था, तो हम भूल कहाँ सकते हैं पुरुष लोग। तो कोई बात नहीं, क्षमा चाहूँगा कुछ ज़्यादा गलती हो तो। माई सेल्फ विशाल खंडाते फ्रॉम MP सिवनी से। आज को मुझे होस्टिंग का मौका मिला 8:30 बजे के पैनल से सीखते सीखते। तो सभी नए जो साथी हैं अभी नए नए दिख रहे हैं, कभी कभी आते हैं 9 बजे 7 बजे के पैनल में, तो 8:30 बजे भी आप लोग आइए सर। मातृशक्ति पुरुष साथियों से निवेदन है कि और वहाँ पर अपनी वाणी को निखार करके अपने इस सुबह शाम के पैनल में अपना स्थान बनाएं। इसी आशा विश्वास के साथ मैं गुरुदेव से निवेदन करता हूं कि सभी को अनम्यूट का ऑप्शन दिया जाए, और हम विदा लेते हैं। फिर कल सवेरे मिलते हैं। जय जय हरिच के साथ में हम विदा लेते हैं। जय 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 हरे, लव यू हरे, जय जय हरे, जय हरि, जय जय हरि, जय 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 हरि, हरि, जय जय हरि, बाय बाय, जय हरे हरे, हरि। जय हरि। दिन भर नमस्कार। हरे।